हेलो एवरीवन, आज हम ओजोनोलिसिस डिटेल में देखेंगे विद मैकेनिज्म। ओजोनोलिसिस में क्या होता है? ओजोनोलिसिस के मैकेनिज्म के अंदर ओजोन 1,3 डायपोल की तरह काम करता है और यहाँ पे 2 टाइम 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन होती है। साइक्लो एडिशन एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, तो 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन होती है इसके मैकेनिज्म में 2 टाइम्स। ठीक है, तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो, ओजोन 1,3 डायपोल की तरह काम करेगा और एल्कीन के ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इधर बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में, ये डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, और ये इधर इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास ये प्राइमरी ओजोनाइड बन जाएगा। अब ये जो प्राइमरी ओजोनाइड है इसकी ओपनिंग होगी, इसमें रिवर्स साइक्लो एडिशन होगी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड इधर हो जाएगा और ये इधर। तो यहाँ से हमारे पास एक तो आ जाएगा कीटोन और दूसरा इस तरह से कंपाउंड आ जाएगा, ये भी 1,3 डायपोल ही है। देखो, ये भी अब क्या होगा, दूसरी साइक्लो एडिशन होगी और ये 1,3 डायपोल की तरह काम करेगा और इस कीटोन के डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरा ओजोनाइड बनेगा। ठीक है, ये तो हमारा वो हो गया, ये वाला 1,3 डायपोल, और ये हमारा कार्बोनिल हो गया। ठीक है, तो अब फिर से रिंग ओपनिंग होगी, तो देखो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले ओ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इधर। तो इस तरह से ये क्यों हुआ, कैसे स्टार्ट हुई ये रिंग ओपनिंग, कि यहाँ पे जो हम ओजोन के साथ एक और कंपाउंड लेते हैं ना, यहाँ पे हमने लिया हुआ है डाईमिथाइल सल्फाइड, तो वो आएगा, वो यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके जाएगा और ये इस तरह से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगी। तो अब देखो क्या बना हमारे पास, दो कीटोन बन गए और डायमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, तो देखो हमने लिया था ये एल्कीन, इससे हमारे पास 2 कीटोन बन गए, एक कीटोन यहाँ से और एक कीटोन यहाँ से। ठीक है, अब देखो जो ओजोनोलिसिस होती है उसमें ओजोन के साथ हम ये कंपाउंड्स लेते हैं। अगर ओजोन के साथ आपको H2O2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो होगी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या प्रोडक्ट होंगे और रिडक्टिव में क्या। और अगर हम लेंगे, दिया हुआ है आपको ओजोन के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड या जिंक एसिटिक एसिड या हाइड्रोजन एंड पैलेडियम या पोटेशियम आयोडाइड एंड मिथेनॉल, या फिर आपको दिया होगा मेटल हाइड्राइड। ठीक है, तो हो जाएगी हमारी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। सिर्फ H2O2 के केस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, बाकी सब में रिडक्टिव। तो देखो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर सिर्फ ये जो मेटल हाइड्राइड्स है इनके केस में अलग प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मेटल हाइड्राइड्स में क्या होगा, देखो अभी हमने देखा था कि हमने ये Me2S के साथ देखी थी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस देखी थी। तो प्राइमरी जो कार्बन है उसका क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी का क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, प्राइमरी का बनेगा एल्डिहाइड और सेकेंडरी का बनेगा कीटोन। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, दोनों सेकेंडरी का तो हर जगह कीटोन ही बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में प्राइमरी का एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, प्राइमरी का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है ना, तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होती है एल्डिहाइड की, एसिड बनता है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल का। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी का और सेकेंडरी का कीटोन। और जो ये है मेटल हाइड्राइड, आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, जितने भी हैं ये, इनमें सब में अल्कोहल बन जाएगा, चाहे वो प्राइमरी हो कार्बन, चाहे वो सेकेंडरी हो, उसमें क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, अब थोड़ा एडवांस में चलते हैं कि अगर हमारे पास 3 केस और बनते हैं कि जो ओजोनोलिसिस है, अभी तो हमने एल्कीन्स में देखी, अगर वो जो एल्कीन है वो अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इस तरह से अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल है, तो क्या प्रोडक्ट होगा। अगर ओजोनोलिसिस हम एलाइलिक अल्कोहल की कर रहे हैं, यानी जो हमारी एल्कीन है उसके साथ अल्कोहल भी प्रेजेंट है एलाइलिक कार्बन पे, या फिर हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं एल्काइन की, तो क्या होगा। देखो, इसके लिए एक ट्रिक है कि अगर आपने देखा ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल, इसकी ओजोनोलिसिस हो रही है, तो क्या होगा। देखो, इस तरह से हम ना
डबल बॉन्ड को यूँ काट देंगे और इधर ऑक्सीजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन इस कार्बन को मिला, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, और जो यहाँ पे जो ये कार्बोनिल है यहाँ भी हम एक ऐसे काट देंगे बॉन्ड को, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके पास 2 ऑक्सीजन आ गए तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एसिड बन जाएगा। अब इसके पास भी R-C डबल बॉन्ड O, और एक ये O यहाँ से आ गया तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास एक ही ऑक्सीजन आया तो ये हमारा कीटोन, ठीक है। अब आता है हमारा ओजोनोलिसिस ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। अब ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ये डबल बॉन्ड था एलाइलिक और ये अल्कोहल, तो हम क्या करेंगे वैसे ही, इधर ये डबल बॉन्ड काटा, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, ठीक है। तो अब इसी तरह यहाँ अल्कोहल था तो यहाँ भी बॉन्ड काटा, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, अब इसके पास 2 आ गए ऑक्सीजन तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसके पास 2 OH आ गए, एक OH यहाँ था, एक और OH आ गया, 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, वो क्या दे देते हैं, कार्बोनिल, तुरंत वो कार्बोनिल में चेंज हो जाता है वाटर लॉस करके। और इसके पास एक ही ऑक्सीजन आया था तो ये हमारा बन जाता है कीटोन, ठीक है। और एल्काइन में आपको क्या करना है, एल्काइन की ओजोनोलिसिस जब भी होगी तो एक पार्ट यहाँ से एसिड दे देगा, एक पार्ट यहाँ से एसिड दे देगा, तो इस तरह से आ गए हमारे पास 2 एसिटिक एसिड। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।